हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडेक्स ट्रेडिंग, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। आने वाला वीक, आने वाला कुछ टाइम कैसा रह सकता है, क्या हमारा वीकली क्लोज रहा एंड क्या हमारा थिंकिंग होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले उन सबको कंग्रेचुलेशंस जिन्होंने मेरे कहने पे 434 से एंट्री लेके डॉट 902 का टारगेट अचीव किया है। एंड ये चीज़ का एनालिसिस करके मैंने वीडियो भी पोस्ट किया था यूट्यूब पे औरो फार्मा को लेके, तो आप लोग उस चीज़ को चेकआउट कर सकते हो। प्लस एक और स्टॉक था लुपिन इंडिया, जिसके बारे में हमने बात किया था कि पहला टारगेट आसपास 1200 का बनता है, तो 1154 फर्स्ट टारगेट हिट हो गया है। 708 का हमारा डॉट एंट्री था और उसके बाद आप लोग रैली देख सकते हो। वैसे तो इसके टारगेट और बहुत बड़े हैं, बट अभी विदाउट पुल बैक मुझे जाने में इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ में। ठीक है, बाकी तो चलिए अभी अपने काम पे लग जाते हैं। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। ये कुछ मैं बैठे बैठे देख रहा था कि अगर इस चीज़ का ब्रेकआउट होता है तो कहाँ तक चीज़ों को जाना चाहिए। सो बेसिकली ये बड़ी लेवल पे वीकली टाइम फ्रेम पे पोल एंड फ्लैग पैटर्न की तरह हम लोग इसको काउंट कर सकते हैं, नॉट ऑन वीकली बट येस ऑन मंथली ऑल्सो। तो अगर इसके दो चीज़ें निकलती हैं यहाँ से, तो मैं काउंट करूँ यहाँ तक, तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट अपने टारगेट के आसपास है जहाँ से इसने ब्रेकआउट किया था। या अगर ब्रेकआउट जहाँ से किया था वो छोड़ के जो जहाँ से पोल एंड फ्लैग बनना स्टार्ट हुआ था वो काउंट करें तो थोड़ा और काम इसमें बाकी है। ठीक है, ये रहा हमारा मंथली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम पे हमको एक जुलाई मंथ में पॉजिटिव था, अगस्त मंथ में नेगेटिव था, सितंबर सिर्फ कितने दिन हुए हैं सितंबर में 15 डेज ऑफ ट्रेडिंग हुआ है। 15 भी नहीं, मतलब उसमें छुट्टियाँ आई है, बट हाफ मंथ ही हुआ है। एंड हम ऑलरेडी पास कर चुके हैं ये कैंडल्स को जो प्रीवियस अगस्त मंथ का सेलिंग था, विच इंडिकेट्स कि बाइंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हम इस कैंडल के ऊपर जाके वीकली क्लोज हमने जुलाई मंथ का जो हाई था उसके ऊपर दे चुके हैं। तो ये अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात है। डेली क्लोज मिलना डिफरेंट होता है, बट वीकली क्लोज मिला है हमें। इसका लो है 234, इसका लो है 223, तो ये इनसाइड कैंडल में तो काउंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, वीकली क्लोज जैसा कि मैंने आपसे कहा था बहुत बढ़िया मिला है। यहाँ पे एक छोटा सा गैप है जो कि तकरीबन 824 के बीच तक आता है। ठीक है, तो हमारा पहला जो लेवल मार्किंग निकलेगा आज के लिए वो निकलेगा 820 819। उसके बाद ये ओपन हुआ था 890 पे, तो ये 100 पॉइंट्स का एक 60 पॉइंट्स का एक गैप है, 60 to 70 पॉइंट्स का। बट वो गैप भी हमारे लिए उतना वैल्यूएबल नहीं है। ठीक है, नो डाउट यहाँ पे भी कुछ गैप पड़े, नहीं ये तो फिल हो गए। ठीक है, नीचे से तो सारे गैप फिल होते हुए ही आ रहे हैं। अब मज़ा आएगा नेक्स्ट वीक। होने क्या वाला है, हम लोग सिंपली फिब लेवल यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, और इसको हम लोग 1.618 तक लेके जाएंगे 466। ये मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो में अपने बता चुका हूँ, और वो भी किस लिए, क्योंकि ये 0.6, ये देखो अगर हमने ये वाला फिब लेवल काउंट किया तो इसने जो रिट्रेसमेंट लिया वो 0.5 से लिया है। तो 0.5 से लिया हुआ रिट्रेसमेंट 20,900 के ऊपर तक जाता है। ठीक है, अगर हम ABCD पैटर्न बनाते हैं ना, तो 20,760 एंड 20,944 तक ये रिट्रेसमेंट हमारे लिए जा सकता है। लेकिन आने वाले कुछ टाइम के लिए एक ये लेवल, दूसरा लेवल 753 ना करके इसको प्रॉपर 760, एंड ये हमारा तीसरा लेवल। ये 3 लेवल्स हमारे लिए आने वाले टाइम में अपसाइड के टारगेट की तरह काम कर सकते हैं। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में RSI हम देख रहे हैं 76 पे है। लास्ट टाइम ऐसा जब भी हुआ था तो एक डबल टॉप लगा था, उसके बाद ही फॉल आया था। बट ऐसा होने के बाद ऐसा नहीं है कि चीज़ें रुक गई थी। यहाँ पे आप देखिए,
ये वाला RSI एंड ये वाली कैंडल। उसके बाद नो डाउट कंसोलिडेशन हुआ था, बट एक और रैली हमारा बाकी था अपसाइड का, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं तो RSI उतना ही है, फिर ये डबल टॉप मारा, RSI में डाइवर्जेंस थे, ये तो क्लियर कट था, यहाँ से फॉल तो इजी था। क्या ठीक है, चलिए कल का ओपनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अभी भले कितना भी फ्लैट टू नेगेटिव दिखा रहा होगा, मगर गिफ्ट निफ्टी का भरोसा मुझे ज़ीरो है, क्योंकि जब हम शॉर्ट करके जाते हैं गिफ्ट निफ्टी 50-60 पॉइंट माइनस दिखाता था, उसके बावजूद वो 70 to 80 पॉइंट्स प्लस खुल जाता था। लड़कों का आवाज़ बहुत ज़्यादा है, इनको मैं बहुत पेलने वाला हूँ किसी दिन, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे हायर क्लोज मिलता जा रहा है हमें। तो जो प्रीवियस डे का ओपन था, जहाँ से मार्केट ने ओपनिंग लिया था 20,096.90, ये लेवल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके नीचे अगर मार्केट टिकना स्टार्ट कर देता है तो ये रैली सीधा हमको 19,819 तक लेके आ सकती है। यस, इतनी बड़ी रैली हमको मिल सकती है अगर हम इस लेवल के नीचे रुकते हैं तो। टाइम फ्रेम स्विच करते हैं, 1 घंटे के टाइम पे हम देख रहे हैं समहाउ इंडेक्स अपने आप को होल्ड कर रहा है। ऊपर से सेलिंग आ रही है बट होल्ड करते जा रहा है। तो जो उम्मीद मुझे फ्राइडे को थी कि ऊपर से गैप अप खुल के चलता चला जाएगा, अगर मंडे को गलती से गैप अप खुल जाता है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कम से कम कुछ ना सही, ठीक है, कुछ ना सही तो हम एटलीस्ट 300 प्लस का तो क्लोजिंग हमको मिलना चाहिए मंडे के दिन पे। ओके, एंड वो चीज़ भी हम कैसे काउंटिंग में ला सकते हैं, लेट्स ट्राई दिस। यहाँ से यहाँ तक फिर उठाया, ठीक है, कितना रिट्रेसमेंट है 0.5 के नज़दीक का। ओके, एंड आपको मैं हमेशा से एक ही चीज़ सिखाते आया हूँ, ABCD पैटर्न मैं आपके सामने ही निकालता हूँ। 0.5 का रिट्रेसमेंट 2 तक जाता है, ठीक है। तो हम इस तरीके से भी इस चीज़ को देख सकते हैं। $292 जो हमने 300 का टारगेट पकड़ा था, तो एटलीस्ट कुछ ना सही मंडे को ये लेवल तो आना चाहिए 225 के ऊपर। बट वाई 225 के ऊपर? हम ऑलरेडी हमारा B पॉइंट क्रॉस करके ऊपर सस्टेन हो चुके हैं, 1 2 3, है ना, काफ़ी ज़्यादा सस्टेन हो चुके हैं। तो अगर हमें सेलिंग करनी भी है तो इस वाले डे के 50% के नीचे करनी पड़ेगी। प्रीवियस डे का एटलीस्ट 50% तो कट होने दो सेलिंग के लिए। तो आइए एक बार फिब लगा के देख लेते हैं। फिब कैसे लगाते हैं? टॉप टू बॉटम। अब इस वाले दिन का 50% क्या आता है? 105 एंड 2090। ये दोनों लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नहीं, हमें फिर शायद उल्टी लगानी पड़ेगी। आई एम सॉरी। इन एनीवेज इसका जो मिडिल पॉइंट है वो आता है 20,090 के आसपास में। तो ये हमारा एज इट इज़ एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो कल इन एनी केस अगर समझो 129 130 के आसपास गैप डाउन खुलता है, ठीक है, विच इज़ ठीक है, चलो खुल गया गैप डाउन, हम मान लेते हैं गैप डाउन खुल गया, नीचे आएगा स्लो एंड स्टेडीली ऊपर जाके प्रीवियस डे हाई को भी कट करके हम इतना बड़ा रैली भी ले सकते हैं। 103 का लो लगा के हम वहाँ से 186 पॉइंट्स प्लस भी जा सकते हैं। इसमें कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमारा ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। नेगेटिव ट्रेंड कब होगा, सेलिंग कब करेंगे हम लोग? जब तक 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये जो कैंडल का लो है 914 या सेफर साइड के लिए 819, जब तक ये नहीं टूटता है तब तक हमको थोड़ा बहुत बाय ऑन डिप्स देखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि नीचे आने पे क्या हो गया ना, समझो ये लेवल ब्रेक डाउन हो गई तो स्लो एंड स्टेडीली नीचे आएगा, ब्रेक करेगा, दोबारा एक बहुत अच्छा अपसाइड देगा, फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो ये जब नीचे जब यहाँ से घूमेगा ना, तब हम सेल करना पसंद करेंगे, ना कि
ना कि क्या कि इसका ब्रेकडाउन हुआ, नहीं, ब्रेकडाउन होके रीटेस्ट बढ़ा वाला उसके बाद में सेल करेंगे। तो सेलिंग के लिए भी थोड़ा एक तरीका यूज़ करना पड़ेगा हमको कल परसों 2-3 दिन के सेशन में, ठीक है। तो निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स आई होप आप लोग को मिल गए। अगर गैप डाउन होके ऊपर जाता है 165 के ऊपर, अगर ये जाता है दोबारा बाइंग करेंगे 290 का टारगेट, सिंपल 290 एंड 463 सेकेंड टारगेट, जैसा कि आप लोग को मैंने बताया। सेलिंग 20,096 के नीचे देख सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 20,000, यहाँ तक 20,012, ठीक है, यहाँ तक के टारगेट के लिए। बस इसके यहाँ से अगर यहाँ पे होल्ड नहीं करता है तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, और अगर गैप अप ओपन हो जाती है तो मेरे पास में कोई इलाज नहीं है उस चीज़ का, वो फिर जहाँ पे जब जैसा डेटा बनेगा वैसा हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये बच्चों का आप इग्नोर करना। बैंक निफ्टी अगेन, अच्छा निफ्टी का मैं आपको एक चीज़ दिखाना भूल गया। वीकली टाइम फ्रेम पे नो डाउट वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो रहा है, हो सकता है वॉल्यूम और कम हो जाए और इनसे बड़ी एक कैंडल खड़ी हो जाए टॉप फॉर्मेशन जैसी, और फिर वो टॉप फॉर्मेशन वाली कैंडल एक हफ्ते में दोबारा नीचे आ जाए। हम उस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम ऐसे तैयारी नहीं कर सकते। हम तैयारी कैसे कर सकते हैं, 1 2 3 4 और उसके बाद नेक्स्ट मंडे वापस से गैप अप एंड देन वहाँ से सेल ऑफ, ये सबसे बेस्ट बनेगा। क्योंकि तब तक सारा रिटेल ट्रेडर क्या हो जाएगा, 20,500 देख के वो वैसे ही पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। आइए एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा वॉल्यूम आया है। लास्ट वीक इतना अच्छा नहीं था जितना इस वीक आया है। एंड फिर से मैं आपको दोबारा एक और चीज़ याद दिला दूं, ये था वीकली क्लोज प्रीवियस हाई का, ये है वीकली क्लोज ऑल टाइम हाई का। तो कंग्रेचुलेशंस इन दिस ऑल्सो, हमने ऑल टाइम हाई का क्लोजिंग दिया है, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूँ हमने ऑल टाइम हाई अचीव किया है, बट क्लोजिंग दिया है। तो जब तक हम लोग ऑल टाइम हाई के प्रीवियस ऑल टाइम हाई के ऊपर हैं तब तक हमारा सेफ्टी है। तो लेवल 2 वॉच क्या है, 46,070, इसके आसपास में आपको एक सपोर्ट ढूंढना है। अगर सपोर्ट मिलता है तो यहाँ से सपोर्ट मिलेगा तो हम हमारा नेक्स्ट टारगेट 47,000 बहुत इजीली अचीव कर जाएंगे, क्योंकि हम उसके बाद सीधा फ्री टेरिटरी में चले जाएंगे। एंड जिस हिसाब का ये पैटर्न है, ठीक है, कुछ लोग क्या कहेंगे कि ये आया, ठीक है, प्राइस ने आया और प्राइस डायरेक्ट ब्रेकआउट कर रहा है। नहीं, प्राइस ने यहाँ पे एक टाइम रुका, यहाँ पे एक टाइम रुका, तो मतलब ब्रेकआउट करने से पहले प्राइस ने यहाँ पे पॉज लिया है, यहाँ पे पॉज लिया है। अब प्राइस इसको ब्रेकआउट कर सकता है। दिस इज़ वेरी मच एक्सेप्टेबल बिकॉज प्राइस ने अपना पॉज ले चुका है एट रेजिस्टेंस, वो भी पूरे 2 दिन का पॉज। थर्ड डे भी उसने डोजी बनाई है। अब जब इसके ऊपर निकलेगा तो वो बूम हो जाएगा, सिंपल। और उसके ऊपर ना निकल के हम क्या सजेस्ट करेंगे, 231, 46,070। मैं सिर्फ ये आपको 2 लेवल्स देना पसंद करूँगा। 40,070 के नीचे आप एक सेल ट्रिगर कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 966 ओनली। एंड अपसाइड में आप जाते हो तो सीधा 47,000 तक आप लोग इसको लेके जा सकते हो। इनफैक्ट और बड़े टारगेट्स मिलेंगे, बट 46,998 तक आप लोग इसको बिंदास कैरी कर सकते हो, ठीक है। एंड वो कैरी का डिसीजन भी हमारा कहाँ से आता है, अगर मैं हार्मोनिक लेवल्स लगाता हूँ तो वो 47,000 के भी ऊपर आपको बताएगा। चलिए वो भी आपको दिखा देता हूँ। पहला आएगा हमारा 886 जो कि निकल चुका है, ठीक है। 886 के बाद में आता है हमारा 141 का लेवल, 46,000। एक सेकेंड यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। चलिए ये आपका बनेगा दूसरा रेजिस्टेंस, ठीक है, 755। एंड थर्ड रेजिस्टेंस की बात करूँ तो हमारा उसके बाद आएगा 272 का रेजिस्टेंस। चलिए इसको भी एक बार हम लोग मार्किंग कर देते हैं। हाल फिलहाल ये 2 लेवल तो अचीव कर लीजिए, फिर इसके बाद में थर्ड निकलेगा तो वो और आपको थोड़ा सा 200-300 पॉइंट ऊपर लेके जाएगा। बट इन एनी केस इंडेक्स अभी तक नेगेटिव नहीं दिख रहा है।
गणपति जी का स्वागत हो रहा है बहुत सारे आसपास में, तो वीडियो को यहीं पॉज कर लेते हैं वरना बहुत ज़्यादा बैंड बजेगी। ठीक है, आई होप वीडियो क्लियर हुआ। चीज़ें पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड जय सिया राम।